सर, इन्होंने तो पूरे जंगल में टावर लगा रखा है। हमारे आने की खबर अब तक इन्हें मिल गई होगी। माल मिला या नहीं? कुछ भी नहीं है सर। माल मिलेगा तो पुष्पा नहीं मिलेगा, पुष्पा मिलेगा तो माल नहीं मिलेगा। दोनों को साथ में पकड़ने की तमन्ना पूरी नहीं होने वाली। अपन लोग को तो सबको मिलके गोविंद सर को थैंक्स बोलना चाहिए रे प्रकाश। इनके सपोर्ट से ही तो हम लोग इतने आगे बढ़े। उस दिन लॉरी में अगर ये मेरा माल पकड़ लेते तो मैं पार्टनर कैसे बनता था रे? ऐसा मत बोलो भाव, साहब को गुस्सा आ जाएगा। क्या होगा साहब, गुस्सा आ गया? अरे रे रे, अब तो आपके पास पकड़ने के लिए कॉलर भी नहीं है। अब भी मैं अपना शर्ट डांग किया। आपको क्या लगा दान पुण्य खाली आप ही करते हो? तुझे पता भी है तू कर क्या रहा है? तू तो जानवरों से भी बदतर है। इस दुनिया से बदतर और कुछ भी नहीं है साहेब। इस दुनिया ने आपके हाथ में पिस्तौल दिए और मेरे हाथ में कुल्हाड़ी। हम सब अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। ए बगा, मैं तो अपनी जंग जीत भी गया। ले चलो रे मंडली, देखते इस बार क्या तोड़ता है। सही कहा, आज तो जीत गया और तुझे पता तू हारने वाली बाजी खेल रहा है। आज चाहे जीत का जश्न मना ले, लेकिन कल तो हार का मातम ही मनाएगा। हारने वाला हमेशा ऐसी प्रवचन देता है। चल बता पार्टी कब है? मगर सिंधु की पार्टी के बारे में बहुत सुन रखा था, मगर ये पहली बार देखने को मिल रही थी। उस पार्टी में सिर्फ सिंडिकेट वाले नहीं, पुलिस वाले, पॉलिटिशियन, सब बड़े बड़े लोग आए हुए थे। पुष्पा भाव ने इतने करोड़ का माल बचाया ना, उसके लिए एक रात में पुष्पा भाव सबका हीरो बन गया था। साड़ी साड़ी पहन के साड़ी आए तो उसको घूरे, छोटे छोटे स्कर्ट भी जो पहन के आए तो घूरे। छोड़ साड़ी छोड़ स्कर्ट, इन कपड़ों से क्या होता? नजरे गंदी सोच गंदी, मर्द है बन बंदी लोटा। बोलेगा या बोलेगा साला, बोलेगा या बोलेगा साला। गोरे गोरे मुखड़े पे तैयार कोई मरने को, सांवली को छेड़े बाहों में आ जाए भरने को। काले गोरे से क्या मतलब, मधु मिले या फिर मठा, एक ही रट्टा देख दुपट्टा, मर्द है बिन बंदी लोटा। बोलेगा या बोलेगा साला, बोलेगा या बोलेगा साला। ऐसी पार्टी नहीं देगी। मंगल सिन्हू ने अपने मुर्गन भाई से टन का 2 करोड़ लिया है और बाकी सबको 25 लाख रुपए दे रहा है। क्या एड़ा बना रहे थे सिंडिकेट के लोगों को? भाई, आपसे अर्जेंट में कुछ बात करने का है। तो बोलना। ये मंगल सीनू है ना, अपने को चूना लगा रेला है। मंगल सीनू एड़ा बना रहा है अपने को। ये अपने को 1 टन माल का कितना देता है? सिर्फ 25 लाख में। आगे यही माल 2 करोड़ का बेचता है ना। तुझे कैसे पता? अपना और नागेश है ना, उसने सीनू के मोबाइल का झड़ती लिया। कोई चेन्नई के मुर्गन को बेच रहा है। मुझे तो पहले ही सीनू पे शक हो गया था। बहुत प्रॉपर्टी खरीद रहा है वो। अब क्या करने का है? करने का क्या है? उससे पूछने का है कि अपने को इतना कम काय को दे रहा है। सारा रिक्स और मेहनत अपन के और मलाई वो खा रहा है। बेचारा दला। सीनू से जाकर रेट बढ़ाने की बात करें। हाँ तो तू जानता भी है वो ठंड रख। सीनू को ऐसे भाव बढ़ाने को नहीं बोल सकते यार। क्या है ना कि उससे हमारा पुराना ताल्लुक है। अगर उसे बुरा लग गया ना तो हमारे रास्ते लग जाएंगे। क्या ले गया? चाहिए मुझे। नहीं चाहिए, चले जा। ये काम करें क्या, तू ही उसके पास जा और भाव बढ़ाने की बात कर उससे। अगर वो मान गया
तेरी बात उसके पल्ले पड़ी तो आधा हिस्सा तेरा, अगर नहीं माना तो तू कौन मैं कौन, हम एक दूसरे को जानते ही नहीं। क्या बोलता है? फिर तो जाने दो, उससे अगर बात करने का है ना तो भाई तुम ही करो। ठीक है, मैं देखता हूँ। क्या रे बुढ़ाओ, औकात देख रहा है ना अपने भाव की? कोंडा रेड्डी के बगल में बैठ के खाना खा रहा है। सच कह रहे हो तुम। एक दिन था जब 100-150 की मजदूरी करता था, आज काफी बड़ा आदमी बन गया है। तो चाचा, तुम्हारी बेटी के लिए इससे होनहार लड़का मिलेगा क्या तुमको? बोलो तो मैं बात करूं। ये क्या कह रहा है? ये अचानक मेरी बेटी की शादी की बात बीच में कहां से आ गई? उसके खानदान का पता नहीं और अपनी बेटी उसको दे दूं? अरे तुमको मालूम भी है कौन है? मुलेटी वेंकटरमन का छोटा बेटा है। अच्छा, यानी हमारी बरादरी का है। तब तो रिश्ता अच्छा है। चचा, लड़के वाले आ गए। नमस्ते। नमस्ते। आई देखो, मुलेटी वेंकटरमन जी हमारा हालचाल पूछ लेते थे, हम उसी में खुश हो जाते थे। इतने बड़े खानदान से रिश्ता जुड़ने जा रहा है, सब भगवान की कृपा है। लीजिए, अंदर चलना। आई चल। आइए ना, आइए। नमस्ते। आज जल्दी श्रीवल्ली को लेकर आओ। ये तो कुछ और ही समझ रहे हैं। ये इन लोग को क्या बोला तू? भाऊ मैं तो बस इतना बोला कि तुम मुलेटी वेंकटरमन के छोटे बेटे हो। तूने ऐसा कहा उनसे? हाँ। पुष्पा, मुझे डर लग रहा है कि उल्टा सीधा ना हो जाए। इसमें डरने का क्या, यही तो सच्चाई है ना। आई हाँ, लेकिन अभी आराम से बैठ। ड्रेस मत ले, मैं ना भाभी आ गई। तुम्हें किसी की बुरी नजर ना लगे, ये लो। देख मंजू, कैसे इसकी तरफ घूर घूर के देखता है। सच में यहाँ शादी करने आ गया। चल लिया ना। सब इसकी गली। उसे बस एक चुम्मी तो देनी थी, अब भुगतती रहे इसे जिंदगी भर। अब भुगतती रहे जिंदगी भर। तेरी तरफ कैसे देख रहा है। इसकी जूस में जमाल कोटा मिला देना चाहिए था। एक खींच के लाफा दूंगी ना। भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी को साक्षी मानकर रंगमपेट ग्राम हम जब आम खरीदने जाते हैं तो पता करते हैं कि दशहरी है या हापुस। यहाँ आम का तो सौदा हो रहा है, लेकिन किसी को ये नहीं पता कि वो है किस पेड़ का। हाँ। वेंकटरमन जी का बड़ा बेटा है। नमस्कार मोहन बाबू। रिश्ता जोड़ने से पहले 7 पुश्तों का पता करते हैं, लेकिन तुमने एक का भी नहीं किया। जानते हो अपनी बेटी किस नाजायज को दे रहे हो? क्या मतलब है आपका? मुझसे कहा था कि मुलेटी वेंकटरमन जी के बेटे हैं। ये आपके भाई नहीं है क्या? नाम में राजा जोड़ने से कोई राजा नहीं बनता, वैसे ही मेरे बाप का नाम जोड़ने से कोई नाजायज मेरा भाई नहीं बन सकता। बेशर्म औरत, लाज है सब बेच दी। पुष्पा, तुझे मेरी कसम, मुझे कोई तमाशा नहीं चाहिए यहाँ। दे, ये ले राशन कार्ड। क्या कुछ दिखा उसमें? खानदान का नाम दिखा? बाप का नाम किधर लिखा? नहीं लिखा बाबू, सिर्फ पुष्पराज लिखा हुआ है। यही तो कह रहा था, इसका कोई खानदान नहीं है। हमारे नाम के सारे में पल रहा है, नाजायज कहीं का। खानदानी नाम नहीं है तो क्या हुआ? अपने भाव के पास क्या कमी है? अपना खुद का घर है, अच्छा खासा कमाता है, तुम्हारी बेटी का ख्याल नहीं रख सकता है क्या? क्या बोलते रहे बुढ़ाओ? हाँ, सही कह रहे हो। अरे ये क्या संभालेगा? शादी कोई गुड्डे गुड़ियों का खेल है क्या? शादी के बाद ही लड़की असली खानदान में जाती है। या खानदान तो छोड़ो, बाप का भी नामो निशान नहीं है। ए, चल उठ, नहीं करनी शादी। अच्छा बेटी रुक जा, छोड़ इसे, छोड़। सुन बेटा, आखिर वो तेरा भाई है, खून का रिश्ता है। देख, ऐसे शुभ अवसर पर छोटी मोटी बातों को भुला देना चाहिए। ठीक है माँ जी, चलो मान लेते हैं कि मेरे बाप का इस औरत से रिश्ता था, लेकिन क्या सबूत है कि ये मेरे बाप की ही औलाद है? मेरे बाप ने मुझे बताया ही नहीं। क्या रे, तेरी माँ को भी पता है कि तेरा असली बाप कौन है?
से तुझे शर्मिंदा होना पड़ेगा। पता होता तो जब तू पेट में था तभी मैं जहर खा के मर जाती। मुझे माफ कर दे बेटा। बातें कर रही है दुआ, बस बस। तेरे सर पे चोट लगी नहीं इसलिए बेकी बेकी बातें कर रही है। चल सो जा अभी। ए ताई, इसको दवा खिला के सुला दे। माँ मत रोना, माँ रोना मत। पहले क्या है? पैसे हैं मेरे पास। उस वक्त मेरी उम्र करीब 5 साल की थी रे। ये लड़ाई का मतलब भी नहीं पता था। बहुत चाहिए। एक तो पूरे गांव में सैल्यूट किया, ऊपर से जो कुछ था सब छीन के लेके थी। मेरे बापू ने ना मेरे को एक सोने का चेन दिया था मेरे जन्मदिन में। उस चेन में ना एक लॉकेट लगा था जिसमें फोटो लगी थी, एक मेरा और एक मेरे बापू का। वो लॉकेट ही उनकी आखिरी निशानी थी। मेरे बापू की इकलौती निशानी भी छीन के लेके गया। आज के बाद अगर मुझसे किसी ने कुछ छीना ना तो मैं छुपने में रहना बहुत मुश्किल। मेरे 10 रुपया हो या 10 करोड़ मैं सबसे वसूलेगा। बस फिर चाहे वो ऊपर वाला हो या नीचे वाला मंगल सीरू चाहे चक्का, मैं सबको लपेटे में ले डालेगा। पुष्पराज, मैं झुकेगा नहीं। वहाँ क्यों मार रहा है? नीचे मार। अरे वही तो मार रहा था। घुटना फोड़ने के लिए बोल रहा हूँ। तो सही वाला। हाँ। अच्छा, ठीक है। मुंह पे मार अभी। गंदी जबान खुलनी नहीं चाहिए इसकी। ये देखा देखा कैसे डरा, देखा ना देखा। ये डर पहले भी दिखता था ना। लगता है तेरे अंदर बहुत चर्बी जम गई है। मेरे को बोल रहा है रेट बढ़ा के दो, है? क्या बोल रहा है पता है? टन के 25 नहीं 50 चाहिए। 50 चाहिए तेरे को। और अगर मैं नहीं देता तो सीधे चेन्नई जाके मुर्गन से डील करेगा। और इसको मार मारो। मार। क्या ठंडी लगी है? बस बैठे बैठे ऑर्डर ही करोगे क्या? बस कर, चल ठंडा हो ले। सुबह से मार रहा है, थकता नहीं है क्या? घर में 2 मिनट भी शांति नहीं रहती। एक मरता है तो दूसरा ले आते हैं। हेलो मेरे साथ। ए पुष्पा, बैठ उधर। कैसे याद किया मेरे को? ए शिनू, तूने नागेश को पकड़ के रखा है क्या? उसका भाई मेरे पास आके उसकी जिंदगी की भीख मांग रहा है। इस बार छोड़ दे उसको, मैं बाद में बात करता हूँ। मैंने तो अभी टपका दिया उसको। आप 5 मिनट से लेट हो गए, नहीं तो बच जाता। मेरे आदमी ने अभी भी उसे हलाल किया। हाथ ही धो रहा था, इतने में आपका फोन आ गया। सवेरे आपके प्रिय से बात हो गई थी मेरी, उसने तो छोड़ने की कोई बात नहीं की। अगर नहीं मारना था तो पहले बता दिया होता। अभी उसको वापस जिंदा नहीं कर सकता, लेकिन इसे हमारे बीच लफड़ा नहीं होना चाहिए। वैसे पैसे भेज दिए थे मैंने। हाँ अब क्या करे इस बेचारे का। ए नागेश, मैंने तो एमएलए को बोल दिया कि इसको मार डाला। अब अपनी जबान से पलट तो नहीं सकता ना। ए, काट दे चल। लोग कभी नहीं सुधरने वाले। तू क्या देख रहा है? पोछा लगा। बोल पुष्पा, कैसे आना हुआ? रेड्डी कैसा है? आओ ठीक है। मंगल भाई, कलर रेडी हो गया। कौन सा है? काला? काला ही है। अरे पिछली बार काला बोल के तूने चॉकलेट ही लगा दिया था, याद है? इज्जत तो गई मेरी, ऊपर से लोग मुझ पे हंस रहे थे। की बार जो काला बनाया हूँ ना, ये बाल से भी ज्यादा काला है, भरोसा करो। देख, मुझे तो तुझ पे भरोसा नहीं है, समझा? पहले तो इसके बाल पे लगा के दिखा ना। देखा पुष्पा कैसे मरा है? तड़प तड़प के मरा है। 1 टन का 50 लाख मांग रहा था मुझसे। तुम्हारा काम तो अच्छा है,
बस 2 चेक पोस्ट पार करवाने हैं, फिर माल मेरे पास। मुझे वही माल चेन्नई पहुंचाना पड़ता है। रास्ते में 15 चेक पोस्ट पड़ते हैं। पार करना कितना मुश्किल है मालूम? सही बोले भाई, बहुत मुश्किल है। अपने को भी 15 चेक पोस्ट पार कराने में बहुत मुश्किल हुई थी। वो अपना ऐसा है मणिकरण है ना, 1 लाख रुपया मांगता है एड़ा, बहुत महंगा है। लेकिन फिर भी अपन की मंडली ने सर पे कफन बांध के चेन्नई तक माल पहुंचा ही दिया। तूने माल चेन्नई पहुंचा भी दिया, लेकिन किसने बोला ये करने को? वो क्या तुम 25 लाख देते हो पूरा नहीं पड़ता। 1 टन का 1 खोखा दे तो माल तुमको बेचता हूँ। पुष्पा, लेकिन भाई अगर नहीं दिया तो? ये नागेश किसको माल बेचने वाला था? चेन्नई मुर्गन को। हाँ तो उसी को माल बेचेगा मैं, अगर तुम लोग नहीं मानते। औकात में रह के बात कर। इसने 50 मांगा, इसका ये हाल हुआ। तू एक खोखा मांग रहा है, सोच ले तेरा क्या होगा। अरे हाँ समझ रहा हूँ रे, मैं भी इधर 25 का 50 करवाने को ही आया था। इधर कितना रिस्क है देख के भाव बढ़ गया, इसके लिए 1 खोखा मांगा। एकदम जायज है ना? हाँ तो ऐसा है कि 1 टन का 1 खोखा देने का, नहीं तो मैं माल चेन्नई में मुरुगन को बेचूंगा। ये आपस में डिस्कस करके मेरे को फोन कर देने का, ठीक है ना? चलता है मैं। अरे ये क्या? अरे बाप रे बाप, अरे ओ ये तो 100% काला है। टेंशन नहीं लेने का, लगा तो बोलो। क्या चीज है, इसे भी काट के फेंक देते हैं। अब अकल आई? वो जब इधर था तब तेरी फट गई थी क्या? अरे मुर्दा देखकर उसकी अकड़ कम नहीं हुई, मैं हिल गया था अंदर से। जितने वर्ल्ड का तेरे को शौक लगा ना, उससे ज्यादा वर्ल्ड का मेरे को लगा है। उसे छोड़ के गलती कर दिया, काट देने का था उसे। क्यों, क्या बोलता है? सही कहा भाई। ए भाई, एक फोन कर लूं क्या? क्या मुरुगन भाई, वणक्कम बोलता है? हाँ मैं सिंडिकेट मेंबर पुष्पा बोल रहा है। हैं? हाँ क्या ये टाइम अपने को शीनू भाई को माल नहीं बेचने का है ना? डायरेक्ट माल खरीदेगा क्या? ठीक है ना? अच्छा अभी माल तो चेन्नई पहुंच गया अपना। हाँ ठीक है, अभी माइकल चेन्नई आके बैठेगा, तुम्हारे साथ रेट डिस्कस करेगा। हाँ चलेगा ना? मेरा पेजर का नंबर लिख लो भाई, 8384। हाँ चलो। की ब्लेड, तेरा जीजा मेरे को जाने दिया इसलिए मैं नहीं गया। मैं गया क्योंकि मेरा दिल जाने को किया, समझा? पुष्पा नाम सुन के फ्लावर समझे क्या? फ्लावर नहीं, फायर है। कौन है तुम लोग?
सिंडिकेट मेंबर तिरुपति से आया, धंधे की बात करनी है मुरुगन भाई से। उनको पेजर नंबर बता दो 8384, फौरन समझ जाएंगे देखना। मेरा कान काय को फाड़ रहा है? मुरुगन साहब बिजी है मीटिंग में, जब खाली होंगे तब मिल लेंगे। सुन लिया ना, मुरुगन सर तुम्हें इस वक्त नहीं मिल सकते। चल फोड़ो यहाँ से। अच्छा ऐसा क्या? पहले ऊपर जाके सैंपल दिखा। यही क्या है? हाँ। भाऊ का विजिटिंग कार्ड है, ऊपर जाके देखा, तेरा भाई खुश हो जाएगा। ये छोटू 7 बजने वाले हैं, मुर्गन की चाय का टाइम हो गया, जल्दी से भाग कर देकर आओ उसे। हाँ ठीक है मालिक। काम रे काका, चाय कहीं ले जाने की जरूरत नहीं है। आज मुरुगन भाई तेरे बाकड़े में चाय पिएगा। एक नंबर माल है। ये क्या है क्या ये? जब मैंने धंधा शुरू किया था ना, तभी देखा था। उसका बाद सीधा हाथ देखना भाई, सोना है रे सोना। दौलत की चाहत इंसान को और ऊपर लेकर जाती है, लेकिन अच्छे किस्म के लाल चंदन के लिए नीचे जाना पड़ता है। ये सिर्फ घने जंगलों में मिलता है, और ऐसी खतरनाक जगह जाने की हिम्मत सिर्फ पुष्पा भाव में ही है। ये 2 टन है, ऐसी 5 ट्रक है, मतलब 10 टन माल लेके आया हूँ। क्या बात बोला रे? मंगल सेनु से मैं बात करके भाव फिक्स करता है, तू निकल। ए भाई, मंगल सीनू को माल नहीं बेचने का है रे, अपने को तुम्हारे साथ डायरेक्ट धंधा करने का है। इसलिए माल इधर चेन्नई तक लेके आया मैं। तू डायरेक्ट खरीदेगा क्या? ए, बंद करो रे। चल बंद कर, बंद कर, बंद। ये बंद कर रे। ये बुला ले। मंगल सिंह बहुत डेंजर आदमी है, उसको बताए बिना तू ये धंधा कैसे करेगा रे? सीनू गया भाड़ में, तू माल खरीदेगा क्या? जो भी मंगल सिंह को धोखा देगा वो ऊपर जाएगा। ए भाई, तेरे पास एक से एक तुर्रम आए रहेंगे, लेकिन मैं कल मंगल सिन्नू के घर से तेरे को उसी के फोन से फोन किया था। मैं आदमी अलग है रे। मेरे से ऊंचा बोलेगा? तेरे को मालूम कौन मैं? तेरे को मेरा नंबर कैसे मिला? कोंडा रेड्डी का पार्टनर है मैं। कोंडा रेड्डी ने खुद मेरे को तुम्हारे पास भेजा है। तू कोंडा रेड्डी का आदमी है क्या? ये सब पहले बोलने का ना। मेरा फोन से उसको फोन लगा। ला मेरा फोन दे। लीजिए भाई। ए भाई, पहला पैसा कितना देगा वो डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद फोन करते रहना। हाँ गुंडा भाई, क्या हाल है? ए पुष्पा, 2-3 दिन से दिखाई नहीं दिया। तेरे को याद कर रहा था। मैं इधर चेन्नई आया भाई। चेन्नई? वहाँ क्या करने गया? मैं इधर मुरुगन भाई से मिलने को आया था। मुरुगन के पास? हाँ। ए जक्का, इसकी सटक गई है क्या? मुरुगन के पास क्यों गया तू? सीनू के पास जाने के लिए कहा था ना। भाऊ तो कोंडा रेड्डी को बताए बिना इधर काहे को आ गया? तू रुक, मैं बात कर रहा हूँ, शांति रख। तुझे थोड़ा सा हिस्सा देके पार्टनर क्या बनाया? तू अब अपनी मनमानी करेगा क्या? 1.5 करोड़ मिलेगा। एक टन का 1.5 करोड़ देगा ये। इधर मुरुगन भाई से डील सेट किया है मैंने। अभी तुमको 25 लाख में यही माल मंगल सीनू को बेचने का है, या रिस्क लेके मुरुगन सेठ को 1.5 करोड़ में माल बेचने का है? तुम्हारे हाँ बोले बगैर मैं कुछ नहीं करेगा भाई, लेकिन तुम अगर ना बोलेगा तो मैं सारा माल उठा के वापस तुम्हारे पास लेके आएगा। ये गोल्डन चांस दोबारा अपने को नहीं मिलेगा भाई। कोंडा रेड्डी को क्या समझ रखा है तूने? मैं सिंडिकेट के उसूलों की वजह से चुप था। जब सीनू ने ही हद पार कर दी है तो उसूल गए तेल लेने। डील फाइनल करते हैं। अच्छा भाई, अभी डील हो रही है तो मुनाफे का आधा मेरा और आधा आपका। उस दिन बिरयानी खाते हुए बोले थे, आपको याद है ना? चलो अच्छा है, लो बात करो मुरुगन भाई से।
खबर दी तूने? खबरी कहेंगे, पुलिस वालों को इन लोगों ने ही बताया भैया। मैंने कुछ नहीं कहा मालिक, सब कुछ उसी ने बोला था। तुझे सब पता था तो बताया क्यों नहीं? हाँ? पता था तो हमें बताया क्यों नहीं? उसने मुझे रुपयों का लालच दिया था। सोचा था उन पैसों से बेटी की शादी हो जाएगी। ऐसा क्या? कौन है रे जो अब तक मेरी नजर नहीं पड़ी उस पर? वही भूरे साड़ी वाली जिस पर आपका दिल आ गया था सिनेमा हॉल में। हाँ, इसकी बेटी है क्या? सुंदर है ना? दूर से बराबर दिखाई नहीं दिया। आपकी नजर पड़ी है तो सुंदर ही होगी। हाँ, तेरे को छोड़ दूंगा, बुला उसको। अबे ढकने के लिए चादर ला, यहाँ लेटा दे। ए मंगरू, इसके घर वालों को जाके बता दे। ठीक है। मेरे बाबा कहाँ है? चल डाल इस पे। वो ठीक तो है ना? अरे बोलो, बाबा कहाँ है? बताओ ना, वो ठीक तो है क्या? तुम मुझे अबे चरण, तू बोल रहा था ठीक ठाक है? अरे ये तो हीरोइन से भी ज्यादा रसीली है। तेरे पिताजी जिंदा हैं, अब तू घर जा। खुशबू वाले साबुन से नहाकर, थोड़ा इतर लगाकर, ये पीली साड़ी पहनकर, गजरा लगाकर रात में मेरे पास आना और सुबह अपने पापा को ले जाना। हाँ? अरे ये तो इतनी खुशी की बात है, तू रो क्यों रही है? अपने पापा के लिए इतना नहीं कर सकती तो उनसे प्यार करती है ना। पहन ले। चल जा। हाँ भाई। तुम लोग बिरयानी और दारू की पार्टी करो और सुबह तक दिखना नहीं है। जाओ। ए आज का काम हो गया, चलो निकलो। देख क्या रहा है, निकल। आज इधर कैसे आना होगा? गलती से आ गई है क्या? जॉली ने धमकी दी है कि वो बाबा को मार डालेगा। जॉली क्यों? तेरे बाबा को तो मैं भी मार डालेगा। पुलिस वालों का टीपर बन गया है ना। जॉली के साथ एक रात बिताऊंगी तो वो बाबा को छोड़ देगा। फुल तैयार होके तो आ गई है। जा, चली जाओ उसके पास। मेरे पास क्या परमिशन के वास्ते आई है? अगर मैं जॉली के पास चली गई तो बाबा सही सलामत घर लौट आएंगे, पर मैं इस घर में नहीं आ पाऊंगी। पर तू इस घर में काय को आएगी? मेरा तो खानदान ही नहीं है। तू तो बहुत खुश होगी कि हमारा रिश्ता ही टूट गया। तूने सोचा होगा चलो जान छूटी, आज के बाद इस जंगली की सूरत ही नहीं देखनी पड़ेगी। तू मेरे बारे में ऐसा सोचता है? तू तो हमेशा से ही जंगली था। तूने कभी लड़की का मन समझा ही नहीं, अब क्या समझेगा? मेरी सहेलियों ने कहा कि जब मैं तुझे नहीं देखती थी तब तेरा दिल टूट जाता था। जब मुझे पता चला कि तू मुझे इतना चाहता है तो मुझे बहुत खुशी हुई।
देखते ही पसंद आ गया तू। पैसे देकर चुम्मा देने आया था ना, मुझे लगा तू प्यार करने का यही जंगली तरीका जानता है। जब मैंने कहा कि मैं अपनी पहली चुम्मी सिर्फ अपने पति को ही दूंगी, मतलब मैं अपने तरीके से तुझसे शादी की बात कर रही थी, लेकिन तू तो वो भी नहीं समझ पाया। मेरी इजाजत के बिना बाबा लॉरी भी नहीं चलाते। तुझे क्या लगा अगर मैं नहीं चाहती तो तू मेरे घर मेरा हाथ मांगने आ सकता था? जब सासू माँ को चोट लगी थी, तेरा दर्द देखकर मेरा दिल कितना तड़प रहा था पता है? एक बार मेरी आंखों में देखा होता तो पता चलता ना। तू देखे बिना ही चला गया। हाँ तो क्या करूं? तेरी ये बातें सुन के भावुक हो जाऊं क्या? जॉली रेडी से हाथापाई करके तेरे बापू को बचाओ, ऐसा है ना? ये सब नहीं होने वाला है, चल निकल जा। मुझे पहले ही पता था तू मेरे लिए इतना जोखिम नहीं उठाएगा। तुझे सिर्फ अपने पैसों और धंधे से मतलब है ना? मुझ जैसी बेबस लड़की की मदद करके तू अपने धंधे पर आंच क्यों आने देगा? वैसे भी मैं मदद की भीख नहीं मांगने आई हूं। अरे फिर काय को आई है? चाहे पहली चुम्मी हो या फिर पहली रात, मैं सिर्फ अपने पति के साथ बांटना चाहती हूँ। बस सिर्फ आज की रात मेरे साथ बिता ले, फिर मैं तुझे कभी अपनी शक्ल नहीं दिखाऊंगी। मैं चली जाऊंगी, फिर मुझे अपनी जिंदगी की कोई परवाह नहीं। ये तू क्या बोल रही है? तू सच में मेरे से इतना प्यार करती है? तेरे को क्या लगता है कि जानने के बाद में किसी को तेरे को छूने देगा क्या? हाँ? अभी वो कोई भी होने दे, घबराने का नहीं है। मैं हाथ भी नहीं लगाने देगा। क्या पुष्पा, 4% के लिए तो लड़की भी मेरे पास है, लेकिन इसमें से तुझे कोई परसेंटेज नहीं दूंगा। तुमने मुझे मारा, अभी बताता हूँ। आज तेरी बंदूक और गोली दोनों तोड़ देता हूं मैं। इधर आ तू। मेरी रसमलाई पे गोली चलाएगा तो देख अब कैसी तेरी रास्पबेरी निकालता हूं। मैं अपनी दुल्हन बना रहा हूं, अब दिखा छूके। जिंदा है ना? सम्मान करना सीख, अपमान नहीं।
ए श्रीवल्ली, तेरे पिताजी ठीक है? मैंने उनको गाड़ी में सुलाया है। जॉली 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 जॉली। अरे ये जॉली भाई को कच्चे की तरह क्यों नहीं छोड़ दिया? ये जॉली भाई, आज तो तुम्हारे ऊपर तरस आ रहा है मेरे को। क्या भाव, तूने तो जॉली भाई की जिंदगी सुझा डाली। अभी कोंडा रेड्डी को पता लग गया तो वो तेरे को छोड़ेगा नहीं। कौन बताएगा रे उसको? हाँ, ये बताएगा? क्या बोलता है बे? हाँ? अपने भैया को जाके क्या बोलेगा? पुष्पा भाई ने मेरे को धोखा डाला। ऐसा रोएगा क्या भैया के सामने बच्चे की तरह? बोलने दे इसको, जो होएगा देख लेंगे। अपने को फर्क नहीं पड़ता। आजा, चल अपन निकलते। मैदान में उतर ही गए तो छोटा बड़ा क्या देखने का। ए पुष्पा, इसके लिए मैं अपने भैया के पास नहीं जाऊंगा। ये लड़ाई तेरे और मेरे बीच है और इसे मैं ही खत्म करूंगा, छोड़ूंगा नहीं तुझे। क्या क्या बोला? ये की ना मर्दों वाली बात। ये जो तू आज तक लड़कियों के साथ करता आया है ना, ये मर्दानगी नहीं है। आज जो बात बोली है ये असली मर्दानगी है। अब जो बोल दिया उस पर अटल रहना। लवकर ठीक हो जाने का, उसके बाद अपना वादा पूरा करने का। हाँ डार्लिंग, तेरे को क्या लगता है? हाँ, मुझे भी वही लगता है। इसका बाकी सब तो तोड़ दिया है, जबान भी तोड़ ही देते, फिर कुछ नहीं बोलता। संभल के पढ़ो। हाँ, घर आ गया तेरा। आराम से लेके जा, लेके जा। भाव, मैं गाड़ी घर पे छोड़ के आता हूँ। अच्छा, मैं निकलता है। पुष्पा, कुछ खा के तो जा बेटा। नहीं, वो रहने दो। घर पे माँ राह देख रही होगी। मैं निकलता है। पुष्पा, 1 मिनट रुकना जरा। तो चल मेरे साथ। अम्मा ने तुम्हारे लिए खाना दिया है। मेहरबानी बोल तेरे आई को। जा तू। क्या अभी अपने हाथ से खिलाएगी क्या? जा चल। देख क्या रही है? तू जानू वानू जो कहता है बीवी तेरी हूँ लगता है सामे मोर सामे। मैं सामी सामी जो कहती हूँ मर्द मेरा तो लगता है सामे मोर सामे। तेरे पीछे पीछे चलूं जैसे, तेरे पीछे पीछे चलूं जैसे मंदिर की सीढ़ी पे चलूं सामे। तेरे बगल बैठूं ऐसे जैसे शिव के बगल गौरी मोर सामे। वो डगर जहाँ तेरी नजर ले जाए रे प्रेम नगर सामे। ऐसा मैं, अरे सामे आजा सामे, बलम सामे परम सामे सनम सामे। अरे सामे आजा सामे, बलम सामे परम सामे सनम सामे। तेरी नजर दीवानी है। कल रात वो किसके साथ सोया था? रात वो और अपने बाप को लेकर चली गई तो जॉली की ये हालत कैसी थी? ये भाव, अगर कोंडा रेड्डी को पता लग गया कि हमने जॉली रेड्डी का ये हाल किया है ना, तो वो हमारी टांगे तोड़ देगा और तुम बैठ के पैसे गिन रहे हो यार। कैसे पता लगेगा? वो इतनी जल्दी होश में आ गया क्या? उसको थोड़ा और अच्छे तरीके से फोड़ना चाहिए था। बात को समझ। जॉली की मर्दानगी पे बात आ गई थी तो वो कुछ बोला नहीं। अभी अगर कोंडा रेड्डी को पता लग गया तो अभी गिनती बोला दिया ना। कोंडा रेड्डी को कैसे पता चला? ए पुष्पा, माल मुर्गन के पास पहुंचा गया? हाँ, अभी पेजर मारा उसने, माल पहुंच गया उसके पास। चल ठीक है, कल हमें तिरुपति जाके पैसे लाने हैं। हवाला का नोट तेरे पास है? हाँ है ना, मैं लेके आऊँ। सुबह तैयार रहना।
ये तेरे हाथ पे चोट कैसी? ये वो कार में बैठते हुए खरोच लग गई थी। ध्यान रखा कर। हाँ सुबह रवि, जीप के टायर बदलवाए क्या? अरे फिर से गिनती करना पड़ेगा यार। ए भाव, इसने सुन तो नहीं लिया? कुछ नहीं सुना होगा। नहीं भाव, मेरे को शक हो रहा है कि उसने सुन लिया है। मैं एक काम करता हूँ, मैं बाहर जाके सुनता हूँ। हाँ? तो कुछ बोलना, अगर सुनाई दिया तो समझना गोंडा रेड्डी ने सुन लिया है। हाँ? ए भाव, कुछ बोल, कुछ बोल। भाव, ए भाव, कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा है। पर मैं कुछ बोला ही नहीं। क्या हुआ बे? हाँ? मच्छर था। हैं? ध्यान रखना, डेंगू वेंगू हो गया तो मैं कल तिरुपति जा रहा हूँ काम से। तेरे लिए क्या लेके आऊँ? तुझे पता नहीं है मुझे क्या पसंद है? तेरे हाथ तो बहुत खूबसूरत है रे। इनके लिए एक अच्छा सा नेल पॉलिश लेके आऊँ क्या? हाँ? क्या हुआ? तेरे को नेल पॉलिश पसंद नहीं है क्या? तू बता खाली। कुछ और चाहिए तो बोल ना, शर्मा मत। देख, नेल पॉलिश नहीं तो बूट पॉलिश। ये क्या कर रहा है? तेरे से बात कर रहा हूँ, और क्या? अभी क्या कर रहा है तू? अभी तेरे को देख रहा हूँ मैं। तेरा हाथ कहाँ है? हैं? तेरा हाथ कहाँ है? मेरा हाथ तेरे हाथ में है। क्यों, अच्छा नहीं लगा क्या? ये हाथ नहीं तो दूसरा वाला हाथ। अरे देख, बात हो गया, अभी हाथ हटा लिया। हाँ? वो इस हाथ से फोन पे बात कर रहा था ना, पता ही नहीं लगा दूसरा हाथ किधर गया। पता नहीं चला? पता नहीं चला अरे तुझे? अरे मुझसे बात नहीं नाटक कर करता तू। है? झूठ बोलता है मुझे? देख, मैं तुझे छोड़ेगी नहीं है। तू देख बस, तू मुझसे मैं क्या किया? मुझसे बात मत कर। वहाँ सब लोग इंतजार कर रहे हैं, मैं तेरे से मिलने को आया। सोचा पैसा लेने से पहले तेरा थोबड़ा देख के जाऊं, क्योंकि प्यार करता हूँ तेरे से। कितना खुश था मैं, मालूम है सुबह में। लेकिन जब से आया मेरे को तू मारे जा रही है। अच्छा लगता है क्या? मैं अभी बुरा मान गया, चल मैं जा रहा हूँ। मैंने जाने वाला, मैं नहीं रुकने वाला, मेरे को काम है। मेरे प्यार की कदर नहीं है क्या? क्या तुम भी? नहीं, मैं जा रहा हूँ। क्या पहले गुस्सा दिलाते हो, फिर खुद गुस्सा हो जाते हो। रख लो। नहीं, अभी मेरे को गुस्सा आ गया, अभी नहीं रखने का। मैं कह रही हूँ ना बाबा। नहीं, अभी अपना मूड चला गया। सॉरी बाबू। जानू रख लो। अभी खुश? ए, तू जा, मैं देखती हूँ। जाना। श्रीवल्ली, ए श्रीवल्ली। मैं जाती हूँ, अम्मा बुला रही है। ठीक है। अरे क्या कर रही है तू? ये दुपट्टा ले ले, बाल सीधे कर ले। चल जा। वो ये सब बातों का ध्यान रखने का, नहीं तो लोग क्या बातें बनाते हैं ना, और किसी को बोलना नहीं, अपने तो लिपटी चुपटी रहते हैं। हाँ पता है, कुछ नहीं बोलूंगी। क्या रे, सब कुछ ठीक है ना? बहुत देर लग गई। हाँ? श्रीवल्ली, पुष्पा को बोल कुछ खाने जाए। वो कुछ नहीं खाएगा काकी, उसका पेट तो भर चुका है। क्या रे, क्या खिचड़ी पका? चलता रहे मेरी करंट। ख्याल रखना पुष्पा। हाँ? ख्याल रखना पुष्पा। आइए पुष्पा जी, आइए। क्या सेठ जी, ठीक तो हो ना? हाँ, धंधा पानी सब ठीक ठाक? बहुत अच्छा। तबीयत पानी ठीक तो है ना? हाँ पुष्पा। अपना सब ठीक ही रहता है। ले जा। पुष्पा जी, मैं आता आपके हूँ। लिए कोई चेन दिखाऊं? पुष्पा, नए गोदाम की तरफ चल।
से गा रहा था, तूने कैसे सुना? तो कौन सी बड़ी बात है, तू धीरे से भी गाएगा तो आवाज तो बाहर जाएगी ना। क्या बात कर उस रही दिन भी हमने सुना, तुम लोग बोल रहे थे ना पुष्पा ने जॉली रेड्डी को मारा, वही वाली बात। मैं और कोंडा भैया बाहर से सब सुन रहे थे। बकवास कर रही है। ए, हट हट यहाँ से। अच्छा, एक बहुत ही जरूरी मैसेज भेजना है। जी नंबर बताइए। उठा इसे। क्या रे, भूल गया कि हम लोग कौन हैं? तेरे को धंधे में पार्टनर बना के तुझे सिर पे बिठाया और तू हमारे ही भाई को मारने चला था। नहीं, एक और हवाला का नोटिस के पास है, निकाल उसे। हंस क्यों रहा है? भैया बात कर रहे हो, तुझे हंसी आ रही है? अरे हंसू नहीं तो और क्या करूं? मेरे को नहीं लगता तुम लोग अपने भाई के बदले के लिए मेरे को मार रहे हैं। ये जो तुम्हारे धंधे में 50% का भागीदार बन गया हो ना, मैं ये बात तुमको खटक रही है, इसीलिए मेरा पत्ता साफ कर रहे हो। मेरे भाई के आगे दौलत क्या चीज है बे? मेरे को अपने जैसा लल्लू समझाए क्या? भाई से प्यार होता तो उसी दिन मार डालते। किधर किधर हाथ डाल रहे हैं रे? तेरे को मालूम है ना किधर रखता हूँ मैं? ये साइड पे आ भैया इसके बाद कोंडा भाई। अब तुम पहले वाले कोंडा भाई नहीं, पैसे के पुजारी हो गए हो। आज से तुम्हारा नाम होगा लालची कोंडा रेड्डी, भागीदारों को लूटने के लिए रेड्डी। कब्र में सुला दो इसे। मेरे को मालूम था कि एक दिन अपने धंधे में ये नौबत आएगी। और आज आखिरकार वो दिन आ ही गया। ऊपर वाले, अगर तू ऑनलाइन है तो मैं हाथ जोड़ के विनती करता, इनका निशाना मत चूकने देना, नहीं तो मैं इनके सिर पे चढ़ के मौत का तांडव करेगा। मेरे को अपना आने वाला कल बहुत ब्राइट लग रहा है। लगता है मौत देख के बावला हो गया है। डाल दो गोली भैया।